everyone, how are you all? Hope you all are fine. I am Miss Aisha from Metropolitan School. This is your computer book, Computer Today, Grade 3, and Danish Nazir is a writer of this book. First of all, we are going to index. Chapter name is Computer Ascension. Page number 1, Computer Ascensions, page number 1. First of all, the name of the chapter is Computer Ascension. What is the meaning of Computer Ascension? Computer Ascension means कंप्यूटर के सारे पार्ट, सारे हिस्से होते हैं, उसको कंट्रोल करने का सारा सिस्टम क्या कहलाता है? कंप्यूटर एसेंशियल्स. क्या कहलाता है? कंप्यूटर एसेंशियल्स. The computer is a machine. It looks like a television. It can show pictures like a TV. Can your TV do any homework for you? No, but a computer. आप लोगों ने कंप्यूटर को तो देखा होगा, हर बच्चे के घर में नहीं तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा कंप्यूटर. कंप्यूटर किस तरह का दिखता है? कंप्यूटर टेलीविज़न, टीवी की तरह दिखता है. मगर टीवी जो है आपकी कोई मदद कर सकता है? टीचर आपको कोई असाइनमेंट देती है, कोई चीज़ सर्च करने के लिए देती है, तो आप टीवी पे कुछ सर्च कर सकते हैं? नहीं, वो आपको होमवर्क नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर कर सकता है. कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं. कंप्यूटर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है हर असाइनमेंट में, हर वर्क में, सर्चिंग में, नेट पे, ऑनलाइन क्लासेस में. जैसे कि स्कूल्स में होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर लैब होता है. स्कूल्स के अलावा ऑफिसेस, हर जगह हर कंप्यूटर पाया जाता है. हर रिपोर्ट्स रखने में, रिपोर्ट्स को बनाने में, चीज़ों को सेव करने में, चीज़ों को सर्च करने में कंप्यूटर की ज़रूरत होती है. और कंप्यूटर हमारी बहुत मदद करता है, जबकि टीवी मदद नहीं कर सकता. टीवी पे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फिल्में देख सकते हैं, ड्रामा देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर में हम इसके अलावा बहुत सारी हेल्प और भी ले सकते हैं. If you want to do sums on the computer, you can do so. If you want to do sums on the computer, you can do so. If your mummy wants to keep information about her monthly expense, she can also do it using a computer. जैसे कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स, बहुत सारे सम्स भी कर सकते हैं. इसी तरह वो हमें सॉल्व करके दे देता है कंप्यूटर. अगर हम कुछ सर्च करें, कोई सवाल हो हमारे पास, तो हम वो कंप्यूटर पे सर्च कर सकते हैं. इसी तरह अगर हमारी मदर्स को ज़रूरत होती है कि हम वो हर मंथली एक्सपेंस यानी महीने में कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने पैसे जो है ना सब कुछ सेव करके वो कहीं रखना चाहती है कि हमारे हर महीने इतने पैसे खर्च होते हैं, इतने पैसे सेव हो जाते हैं, तो वो कंप्यूटर में वो चीज़ कैलकुलेट भी कर सकती हैं और उस चीज़ को कैलकुलेट करके उस चीज़ को सेव भी किया जा सकता है हर मंथ. इफ़ योर डैडी wants to do some office work, he can do it sitting at home just by connecting his computer at home to the computer in his ऑफिस. इसी तरह हमारे डैडी जो हर किसी के जो है ना डैडीज़ ऑफिस में वर्क करते हैं, तो उनको कोई ना कोई कंप्यूटर से कोई ना कोई काम तो ज़रूर होता है. तो वो जो ऑफिस का काम होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो ऑफिस में जाकर ही कंप्लीट करें, वो घर बैठकर भी उस काम को अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं. जस्ट बाय कनेक्ट करके उस काम को अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं. क्योंकि कंप्यूटर तो सब सेम है, सब सेम काम करते हैं, हर तरह से सेम काम करता है कंप्यूटर. हर कंप्यूटर एक जैसा काम करता है, ठीक है. तो वो ऑफिस का वर्क ज़रूरी नहीं कि ऑफिस जाकर ही करें, वो घर में भी वो वर्क कर सकते हैं. नाउ स्टार्ट अनदर पैराग्राफ. सो डज इट मीन दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ मैजिक इन्वॉल्व इन computer for doing such jobs? No, not at all. All these are the abilities that are built into the computer at the time of its manufacturing. क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर एक मैजिक है, एक जादू है? It is possible? No, it is not possible, not at all. कंप्यूटर एक जादू नहीं है. जब ये बन रहा होता है तो इसमें ये सब मशीन्स डाली जाती हैं, सब एबिलिटीज़ डाली जाती हैं कि वो चीज़ों को सर्च करता है, कैलकुलेशन करता है, चीज़ों को सेव करता है और हमारे असाइनमेंट्स बनाता है, हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स देता है, हम इस पर टाइपिंग कर सकते हैं. तो जब ये बनता है तो इसमें ऐसे पार्ट्स डाले जाते हैं, जैसे कीबोर्ड पे हम लिखते हैं, मॉनिटर पे हमें दिखता है माउस, और उसके अंदर मशीनें डाली जाती हैं जो ये सारा काम करती हैं. इट इज़ नॉट अ मैजिक.
There are different types of computer. The one that we are talking about is called a PC, personal computer. It is called to because it can be used for all the personal job. Computer have many advantages over manual work. एक कंप्यूटर होता है पर्सनल कंप्यूटर, उसको हम क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। वो हमारे पास होता है हमारे पर्सनल वर्क के लिए, पर्सनल जॉब के लिए। वो लैपटॉप भी हो सकता है, जैसे कि हर इंसान का एक अलग लैपटॉप होता है, वो उसमें अपने पर्सनल वर्क करता है, पर्सनल जॉब करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप अगर किसी के पास है तो वो उसमें जो है ना अपना वीडियोस वगैरह ही देख रहे हैं, वो अपनी जॉब्स को भी उस कंप्यूटर के बजाय लैपटॉप्स में भी कर सकता है। इस तरह कुछ लोग लैपटॉप नहीं यूज़ करते तो वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। वो उनका अपना पर्सनल होता है कि वो उसको अपने पास रखते हैं, वो उससे अपना सर्चिंग करते हैं, अपनी जॉब्स के लिए उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर पीसी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ इन दिस पेज वी विल कंपेयर द ह्यूमन बीइंग्स विद कंप्यूटर। ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, मतलब जो इंसान हैं, उनको और कंप्यूटर को हम क्या करेंगे आपस में, उसमें देखेंगे कि क्या क्या फ़र्क होता है। ठीक है, क्या क्या फ़र्क होता है कंप्यूटर में और जो है ना ह्यूमंस में, हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे, हम उनका आपस में मुकाबला करेंगे। गेट्स टायर्ड वर्किंग फॉर समथिंग, नेवर गेट्स टायर्ड। जाहिर है कि कंप्यूटर कभी थकता है। कंप्यूटर ने कभी आप लोगों को बोला मैं थक गया हूँ? नहीं, कंप्यूटर नहीं थकता। लेकिन इंसान से हम बहुत ज़्यादा काम कराएं तो वो थक जाता है। कैन मेक मिस्टेक्स। इसी तरह जो है ह्यूमंस मिस्टेक्स कर सकते हैं। हाँ, हम तो काम करते हुए भी टीचर्स भी हैं, हम इसको जॉब्स हैं जहाँ वो भी कभी कभी गलती कर देते हैं, है ना भाई। इसी तरह लेकिन कंप्यूटर को कभी आप जो है कुछ कैलकुलेट करने के लिए दो, कुछ सर्च करने के लिए, वो कभी गलती नहीं कर सकते। वर्क स्लोली। इसी तरह जो है हम हल्के हल्के काम करते हैं, कंप्यूटर जल्दी जल्दी काम करता है। इसी तरह गेट बोर्ड बाय रिपीटेटिव टास्क। इसी तरह हमें जो टास्क मिलता है, कभी कभार हम बहुत मुस्तकिल काम करते करते थक जाते हैं, पर इसी तरह जो है ये कभी भी कंप्यूटर नहीं जो है बोर नहीं होता अपने काम से। जो उसका काम है वो वही करता है। कभी किसी कंप्यूटर ने कहा है कि मैं बोर हो गया हूँ? नहीं, लेकिन हम लोग कह देते हैं कि हम बोर हो गए। कैन थिंक ऑफ हिमसेल्फ, कांट थिंक ऑफ इट्स ओन। हम अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं कुछ, लेकिन कंप्यूटर कभी अपने बारे में सोचता नहीं, क्योंकि वो हमारी तरह ह्यूमन बीइंग नहीं है। हम अपने बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर कभी अपने बारे में नहीं सोच सकता कि अब मैं थक रहा हूँ, मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है, या मैं कुछ अपना अच्छा चाह रहा हूँ, मैं अपना कुछ बुरा। वो सिर्फ वही करता है जो हम कहते हैं। कैन फॉरगेट्स इवेंट, डेट्स, जॉब्स, आंसर्स, नेम्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह हमें किसी बात को महीना गुजर जाता है, साल गुजर जाता है, तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी ऐसा नहीं भूल सकता। कंप्यूटर में एक चीज़ सेव कर दो, वो हमेशा सेव होती है जब तक कि हम उसको डिलीट ना कर दें। कैन ऑल्सो वर्क विदाउट ऑर्डर्स। हम लोग को अगर कोई ऑर्डर ना भी दे फिर भी हम चले जाते हैं, घूम लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर को जब तक हम ऑर्डर ना दें वो कुछ भी सर्च नहीं करता। जब हम ऑर्डर देते हैं तभी वो सर्च करता है। कैन टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। हम अपने फैसले खुद करते हैं। आज हमें स्कूल जाना है, आज हमें स्कूल नहीं जाना। हम अब कभी कभी हमें तबीयत ख़राब होती है, हम सोचते हैं आज जाए नहीं जाए, नहीं, लेकिन कंप्यूटर अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। जो हम कहते हैं वही करता है। बट डज इट मीन दैट द कंप्यूटर इज़ बेटर देन ह्यूमंस? क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर ज़्यादा अच्छे होते हैं ह्यूमन से? नो, देयर आर सम एरियाज वेयर कंप्यूटर कैन नेवर कम्पीट विथ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। सही है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ह्यूमंस के अंदर ही होती हैं, वो इंसानों के अंदर हो सकती हैं, कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। कंप्यूटर कैन नेवर थिंक ऑन इट्स ओन like a human being. It has no self intelligence for making decision. It cannot observe and receive information itself. It has no feelings for taste, cold, hot, beauty, love और हेट। इसी तरह सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो है ना फीलिंग्स ही नहीं होती जो इंसानों के अंदर। तो कंप्यूटर खुद डिसीजन नहीं ले सकता, हम लोग खुद डिसीजंस ले सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम जो है ना हॉट है, कोल्ड है, हम अपनी खूबसूरती को, एक मोहब्बत को हम फील कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल। अब IPO साइकिल क्या होती है? IPO साइकिल जो है ना 3 हिस्सों में होती है। एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेसिंग, एक होता है आउटपुट।
इनपुट क्या होता है, जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, यानी जो हम लिखते हैं, ये सब कीबोर्ड के ज़रिए जो हम सब लिखते हैं, ऐसे ऐसे टाइपिंग करते हैं, वो हम इनपुट उसके अंदर डाल लेते हैं, फिर वो उस चीज़ को प्रोसेस करता है। अब हमने फॉर एग्जांपल एक सवाल पूछा है, अब वो उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको वो जो है ना जवाब ढूंढता है और फिर वो आउटपुट यानी अपनी स्क्रीन पे शो कर देता है। तो ये वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के 3 प्रोसेस होते हैं। इसी तरह ये जो है ना, इसकी एग्जांपल यही हो गई कि हमने एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद वो क्वेश्चन जैसे ही हमने पूछा उसने वो प्रोसेस किया, यानी उसका आंसर ढूंढा और उसके बाद जो है ना उसने उसको हमें उसका आंसर दे दिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। कंप्यूटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. They are being used in almost every field of life. Computers are being used in schools, for teaching, in railway and airports, for ticket reservation, in hospitals, office, मार्केट प्लेसेस एट्सेट्रा। इसी तरह जो है ना कंप्यूटर के हर जगह यूज़, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, चाहे ऑफिस हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, कंप्यूटर के बगैर आज के ज़माने में गुजारा मुमकिन नहीं है। लाइक कंप्यूटर जो है ना, ये एयरपोर्ट्स में ये जो टिकट्स ले रहे हैं, उसी तरह ये बैंक में जो है ना कंप्यूटर का रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो कहाँ पैसे कितने रखने हैं। इसमें कंप्यूटर शॉप्स हैं, इसमें तो ज़ाहिर है कि कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। प्लेइंग गेम्स, कंप्यूटर के बगैर हो सकता है क्या प्ले कर सकते हैं हम गेम? नहीं। आजकल मोबाइलों पे आ गए, लेकिन कंप्यूटर पे भी कुछ जो है ना कंप्यूटर पे भी बच्चे गेम्स को खेलते हैं। म्यूज़िक, आजकल म्यूज़िक जो है ना मोबाइल पे भी सुनी जा सकती है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं स्पीकर पे बहुत तेज़ आवाज़ में कंप्यूटर पे सुनते हैं। इसी तरह जो है स्कूल्स में तो कंप्यूटर लैब होती है, आप लोगों के सामने आप लोग जाते हैं। हॉस्पिटल्स में रिकॉर्ड बनाया जाता है, और इसी तरह रेलवे में भी रिजर्वेशन के लिए वो आपका रिकॉर्ड था। ये आपका पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।